मेरा नाम रवि कुमार है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव किलौरी का रहने वाला हूं। हमारा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ की रातें आमतौर पर शांत और ठंडी होती हैं। लेकिन एक रात ऐसी थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह घटना 2 साल पहले की है। जुलाई का महीना था और बारिश की हल्की फुहारों के बाद आसमान एकदम साफ था। मैं और मेरे दोस्त मनोज, जो पास के गाँव में रहता है, देर रात खेतों से लौट रहे थे। रात के करीब 10 बज रहे होंगे और हम दोनों रास्ते में बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे। चारों ओर गहरी खामोशी थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी हमारी नजर आसमान पर पड़ी। एक चमकती हुई रोशनी पहाड़ के पीछे से उठ रही थी। पहले हमें लगा कि वो कोई बड़ा तारा होगा या शायद कोई हवाई जहाज, लेकिन फिर वो रोशनी हमारी तरफ बढ़ने लगी। वो एक गोल आकार की चीज थी जो सफेद और नीले रंग की चमक छोड़ रही थी। मनोज ने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या है रवि? कोई सैटेलाइट है क्या? मैंने कहा, सैटेलाइट इतनी पास नहीं होते, ये कुछ और है। वो चीज धीरे धीरे हमारे गांव के ऊपर आकर रुक गई। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दिन जैसा चमकने लगा। वो गोल यंत्र बिना किसी आवाज के हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी सतह धातु जैसी चमचमाती थी और बीच बीच में उसमें से हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। हमें डर लगने लगा। मनोज ने कहा, रवि यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन मेरी आंखें उस चीज पर जमी हुई थी। मुझे लगा कि कुछ असाधारण हो रहा है और मैं इसका गवाह बनना चाहता था। तभी उस यंत्र से एक पतली सफेद रोशनी नीचे की ओर गिरने लगी। वो रोशनी सीधे हमारे गांव के बीच वाले तालाब पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस तालाब की जांच कर रहा हो। तालाब के पानी में हलचल होने लगी, जैसे कोई बड़ी ताकत उसे खींच रही हो। हम दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए, लेकिन हमारी नजरें उस पर टिकी रहीं। कुछ मिनटों तक वो यंत्र वहीं रुका रहा। फिर अचानक उसने हल्का सा झटका लिया और इतनी तेजी से आसमान की ओर उड़ गया कि कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। हम दोनों के शरीर कांप रहे थे। मनोज ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये तो कोई एलियन जैसा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या देखा था। अगले दिन गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वो देवताओं का संदेश था, तो कुछ ने इसे आकाशीय बिजली का खेल बताया। लेकिन मैं और मनोज जानते थे कि वो कुछ और ही था। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जो कुछ हमने देखा वो एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता।